जब कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला करता है तो उसके दिमाग में हमेशा एक बात आती है, करियर कैसे आगे बढ़ेगा और भविष्य में क्या होगा। कई सारे सर्वे के आधार पर कहा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का भविष्य उज्जवल लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक आर्किटेक्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करने चाहिए। अंत में हम आपको कुछ खास टिप्स भी देंगे इस फील्ड में बेस्ट बनने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले क्विक सपोर्ट आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल में। तो चलिए अब जानते हैं कि आपको एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए। साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो कई तरह के एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं वो अमूमन मास्टर्स डिग्री करते हैं कंप्यूटर साइंस में। तो चलिए लाइन से समझते हैं। नंबर 1, पढ़ाई पूरी करना। पहले तो आपको 12th पास करके किसी भी अच्छे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में बीएससी करना होगा। इसके लिए आपके पास 12th में साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए जिसमें एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। इसके बाद अगर आप चाहें तो इग्नू से भी बीएससी कर सकते हैं। और कई सारे ऐसे सक्सेसफुल डेवलपर्स हैं जिन्होंने कोई ग्रेजुएशन डिग्री नहीं की लेकिन आज एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हैं। इसके लिए आपको खुद से सब कुछ सीखना होगा या ट्यूशन और ऑनलाइन क्लास के जरिए सीखना होगा। आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई और कोर्स कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स चुनते हैं तो इसके बाद अगर आप मास्टर्स डिग्री भी कर लेते हैं तो ये आपके करियर को और भी एडवांस बना देगा। वैसे तो बहुत सारे कॉलेज हैं जहां से आप ये सब कोर्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिट्स पिलानी, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जामिया मिलिया इस्लामिया JMI, IIIT हैदराबाद, IIT खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। नंबर 2 है एक्सपीरियंस इकट्ठा करें। अपने ग्रेजुएशन के साथ ही आपको एक्सपीरियंस भी लेना होता है, क्योंकि अगर आप अपनी पढ़ाई के दौरान ही इंटर्नशिप के जरिए या किसी भी तरह के काम के जरिए एक्सपीरियंस लेते हैं तो आपका ग्रेजुएशन खत्म होते होते आपके पास अपने क्लास के बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा अनुभव होता है, जिससे कॉलेज प्लेसमेंट में या हायर एजुकेशन में आप बाकी के मुकाबले आगे रहते हैं। आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम करके एक्सपीरियंस लेना होता है। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट को जरूरत है कि वो अलग अलग लैंग्वेज के सिंटैक्स को समझ सके और कोड्स लिख सके। इसमें एक्सपर्ट होने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करें। नंबर 3, डेवलपमेंट टीम में काम करना सीखें। आपको ये तो पता ही होगा कि सक्सेस की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने के लिए सबसे पहली सीढ़ी पर पैर रखना होता है। डेवलपमेंट टीम में काम करना उसी सक्सेस की सीढ़ी का तीसरा कदम होता है। पहले और दूसरे की चर्चा तो हम कर ही चुके हैं। तो डेवलपमेंट टीम में काम कैसे करें? जब आप किसी इंटर्नशिप पर या न्यू जॉब पर जाते हैं तो वहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को टीम में ही किसी प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ता है। ऐसे में आपको टीम वर्क आना चाहिए। जितना आप अपने कलीग्स को कोऑपरेट करेंगे उतना ही आपके जल्दी आगे बढ़ने के चांसेस होंगे। नंबर 4, सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न्स और आर्किटेक्चर के बारे में जितना हो सके सीखें, क्योंकि अगर आप एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिजाइन और आर्किटेक्चर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक टीम को लीड करने के लिए भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत है। नंबर 5, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की पूरी समझ रखें। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के रूप में अपना करियर शुरू करने के लिए आपको हमेशा प्रोग्रामिंग भाषाओं और रूपरेखाओं का सही ज्ञान होना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के रूप में आपको पूरे दिन कोडिंग नहीं करनी होती है, लेकिन आपको एक डेवलपर्स की टीम लीड करना है, जिसके लिए आपको कोडिंग में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। कोडिंग की जरूरत तब होती है जब आपको बाकी टीमों के साथ सहयोग करना हो, कोड की समीक्षा करनी हो या किसी और जरूरी मौके पर कोड की गलतियों को ठीक करना हो। इसीलिए आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की पूरी समझ होनी चाहिए। अपने कोर्स के दौरान ही आप विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे C++, पाइथन, रूबी, गो आदि के साथ प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप कई छोटे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं
जिसे आप अपने ब्लॉग पर डाल सके और बाकी लोग उसे देख सके। और आप अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए कई सारे कोडिंग चैलेंजेस में भी भाग ले सकते हैं। नंबर 6, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में आईटी की दुनिया में एंटर करें। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एक एंट्री लेवल करियर डोमेन नहीं है। मतलब आप किसी कंपनी में जाते ही सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट नहीं बन सकते। इसे सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट में से ही एक माना जाता है। इसीलिए आपको पहले किसी डेवलपर की प्रोफाइल पर एक्सपीरियंस प्राप्त करना होगा। इसी बीच कोडिंग स्किल्स के अलावा आपको एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने के लिए डेवलपर के रूप में ही कई और भी चीजों को समझना होगा, जैसे ही टीम वर्क और टास्क अलॉटमेंट, प्रोजेक्ट्स के SDLC फाजेस की समझ, क्लाइंट्स के लिए रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस करना आदि। नंबर 7, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। एक बार जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में प्रवेश कर जाते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्रेमवर्क में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो अब आपको अपने गोल के लिए काम करना है। मतलब अब आपको एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने के लिए अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट कई कार्यों के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए आपको कई इंपॉर्टेंट डोमेन जैसे सिस्टम डिजाइन, डेवलपमेंट ऑपरेशंस और डेवऑप्स जैसे कई एडवांस चीजों से परिचित होना होगा। आपको डिजाइन पैटर्न, आर्किटेक्चर, डेटा मॉडलिंग के फंडामेंटल्स, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज UML और ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ होनी चाहिए एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के रूप में अपना करियर शुरू करने के लिए। नंबर 8, सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करें। चलिए जान लेते हैं कि एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेशंस की जरूरत होती है। ये सर्टिफिकेशंस आपके स्किल्स और स्टडीज को मान्यता देते हैं। इसके अलावा इन प्रमाण पत्रों को रखने से आपको आईटी दुनिया में करियर के विभिन्न अवसर प्राप्त करने में मदद मिल सकते हैं। कई प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र हैं जो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रमाण पत्रों में से कुछ हैं ISAQB सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर फाउंडेशन लेवल, CITAP सर्टिफाइड IT आर्किटेक्चर, ITIL मास्टर एक्सियोलोस अज्योर आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन। तो चलिए जानते हैं कि एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको क्या सीखना होगा। एक बेस्ट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको कुछ चीजें आनी चाहिए जो कि हर कंपनी एक एम्प्लॉय में ढूंढती है, जैसे आपको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, जावा प्रोग्रामिंग, C# प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विसेज, AWS, पाइथन प्रोग्रामिंग, ऑटोनॉमी, टीम साइट, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की अच्छी समझ होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के क्या काम होते हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है जो निर्धारित करता है कि डेवलपमेंट टीम को किन प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग करना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के रूप में आप कोडिंग के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर सिस्टम्स का निर्माण भी कर सकते हैं। आपकी भूमिका होती है कि आप ऐसे स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस अपनी कंपनी के लिए ढूंढ कर लाते हैं जिससे कंपनी के गोल्स और टेक्निकल नीड्स पूरे हों। चलिए इनके टास्क्स एंड ड्यूटीज के बारे में जानते हैं। नंबर 1, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करना, उनके बिजनेस गोल्स को समझना, उनकी आवश्यकताओं की पहचान करना और उनकी जरूरत के अनुसार सॉफ्टवेयर तैयार करना एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के बेसिक काम में से एक है। नंबर 2, जिस एप्लीकेशन को बनाने की योजना है उसके लिए एक टीम बनाना जो डिजाइन करने और उस एप्लीकेशन को बनाने का काम करे। नंबर 3, अपने हर क्लाइंट के लिए यूनिक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म विकसित करना जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपके काम से प्रभावित होकर जुड़े। नंबर 4, अलग अलग डेवलपर्स के साथ नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना। नंबर 5, प्रोजेक्ट्स या रिलीज के लिए डेडलाइन के अंदर काम करना ताकि क्लाइंट्स को आपके ऑन टाइम होने का पता चल सके और किसी क्लाइंट का काम डेडलाइन की वजह से छूटे नहीं। तो चलिए अब जानते हैं कि एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की सैलरी कितनी होती है। ये करियर पाथ न केवल रोमांचक और दिलचस्प है बल्कि ये आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के लिए औसत वेतन लगभग 1 लाख से 1.5 लाख प्रति माह होता है, लेकिन ये सैलरी एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की है जो बनने के लिए आपको कई साल सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम करना पड़ेगा और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की सैलरी आर्किटेक्ट से कम होती है। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एक IT प्रोफेशनल होता है जिसके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सपर्टीज होता है। वेतन आपके अनुभव, शिक्षा, स्किल और आप किस कंपनी में काम करते हैं उस पर निर्भर करेगा। ज्यादातर नौकरियों की तरह आप एक अच्छी सैलरी पा सकते हैं अगर आप एक स्थापित कंपनी या तकनीक दिग्गज के लिए काम करते हैं।
अगर आपके पास अपना सॉफ्टवेयर बिजनेस है तो आपकी इनकम अनलिमिटेड हो सकती है। जो कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हायर करती हैं उनके नाम है रॉबर्ट बोश इंजीनियरिंग एंड बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड, SAP लैब्स इंडिया, विप्रो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, UST ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन, नोकिया इनकॉर्पोरेशन, सैनर कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी दे सके। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। और आगे भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।